नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 फरवरी और 9 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ से आपके आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन जो है टकराने की संभावनाएँ बहुत प्रबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जो है नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की थीम क्या थी। तो थीम की बात करेंगे तो थीम जो है वो आपका था राष्ट्र प्रथम और आपका सदैव प्रथम। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत राष्ट्र पहले हमेशा पहले थीम के साथ जो है आज़ादी का 75 साल जो है आपका मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मीथेन की खोज जो है कब और किसने किया। तो मीथेन की खोज की बात करेंगे तो मीथेन का जो खोज है वो आपका भौतिकी विज्ञानी एलेसेंड्रे वाल्टा ने साल जो है 1776 में जो है आपका किया था। ठीक है, तो मीथेन की खोज इनके द्वारा ही किया गया। उन्होंने जो है मेग्योर झील के कीचड़ भरे पानी से मीथेन गैस को इकट्ठा किया था और वोल्टा ने इस गैस को दलदलों की मूल ज्वलनशील हवा कहा था। इसके अलावा मीथेन गैस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात की बात करेंगे तो ये रंगीन और गंधीन होता है। रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन गैस का इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन गैस जमीन के नीचे, समुद्र तल के नीचे दोनों जगह पाई जाती है और मीथेन गैस को जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। अगर आप इस सेल के दौरान टेक्स्ट बुक का जो है ईयरली पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको जो है मात्र 615 रुपये में मिल जाएगा। और कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो 12% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं नॉलेज है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कंडक्ट करता हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ मिलता है। यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ का जो है एक्सेस मिल जाता है एक ही रुपये में, यानी कि मात्र 615 रुपये में। तो जिन लोगों को लगता है कि हमको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, ऐसे तो हर एग्ज़ाम देने जाने से पहले जो है बहुत बड़ी मात्रा में मॉक टेस्ट आप इतना दे लें कि आपको एग्ज़ाम लगे ही ना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और एक आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि इनमें से राज्यपाल जो है क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया था कि राज्यपाल जो है अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति जो है केवल लोकसभा में होती है, राज्य विधानसभा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुनंदा नायर निम्नलिखित में से जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो सुनंदा नायर की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका मोहिनीअट्टम से है और मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित थे आपके सुनंदा नायर। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य है। मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है, जिसे 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। त्रावणकोर के शासक के तहत जो है प्रमुखता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, लेकिन इसमें पैर की थाप का अभाव होता है और इसका जो फुटवर्क होता है कोमल होता है। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गॉम्बिट, इसके अलावा बिशप और चेकमेट जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका शतरंज हो जाएगा।
गॉम्बिट हो गया, बिशप हो गया, चेकमेट हो गया, शतरंज के खेल से संबंधित है। इसके अलावा खेल से जुड़े यहाँ विभिन्न शब्दों को हम लोग देखें तो बेसबॉल से जो है आपका बेस, वटिंग, बैटरी, कैचर, डायमंड, होम, इनफील्ड, हिटर, आउटफील्ड, पुल आउट, पिंच, पिक्चर प्लेट, स्ट्राइक, शॉट, स्टॉप, थ्रो, परफेक्ट गेम, होम रन, बेस रनर, ये सभी आपके बेसबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन से जो है बैक हैंड लो हो गया, एंगल्ड ड्राइव सर्व हो गया, ड्यूस हो गया, बट हो गया, डबल ग्रुप हो गया, फ्लिक सर्व हो गया, फोल्ट फोरहैंड स्मैश हो गया, लोब हो गया, लेट हो गया, लव ऑल हो गया, स्मैश हो गया, नेट शॉट्स हो गया, रश हो गया, ये सब बैडमिंटन से है। बास्केटबॉल से बास्केट ही संबंधित है। ड्रिबलिंग याद रखिएगा, बॉल, ब्लॉकिंग, हेल्ड बॉल, फ्री थ्रो, जंप बॉल, होल्डिंग, पिवट, मल्टीपल थ्रो इत्यादि है। मुक्केबाजी से आपके गैम्बिट, पंच, कट हो गया, सहायक पॉइंट हो गया, सिस्टम, ब्रेक, हुक, डिफेंस, डाउन, नॉक, जेब, लाइंग ऑन, स्लैम, बैट इन, सेकेंड आउट, अपर कट, नॉकआउट, ये सभी आपके मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट आपका है विलियर्ड्स। विलियर्ड्स से बात करेंगे तो कैनन हो गया, ब्रेक हो गया, बोल्टिंग हो गया, बॉल क्लाइड हो गया, लॉन्ग जेनी, जिगर, इन ऑफ, शॉर्ट स्टॉप, स्क्रैच, पॉट, स्क्रूवेक, स्ट्राइक आपका इससे संबंधित है। क्रिकेट से बात करते हैं तो बॉलिंग, केला, एसेज, बाउंड्री, क्रीज, चाइना मैन, कैच, कमर ड्राइव, फाइन लेग, डक। इसके अलावा दूसरा डकवर्थ लुइस नियम, गुगली, फुलटॉस, फॉलोन, गार्डनिंग, इन स्विंगर, हैट्रिक, गली, हिट विकेट, लेग ग्लास, लेग ब्रेक, एलपीडब्ल्यू, लेग बाय, मेडन ओवर, ऑफ ब्रेक, लेट कट, नो बॉल, आउट, ओवर, ऑन ड्राइव, आउट स्विंगर, ओवर पिच, रबर, अनिर्वाय ओवर, ओपिंग क्रीज, सिल्ली पॉइंट, रन डाउन, शॉर्ट पिच, रन आउट, स्टोन, वॉलिंग, स्टम्प्ड, स्क्वायर लेग, स्ट्रेट ड्राइव, स्लीप, थर्ड मैन, स्पिन, योकर, शॉर्ट लेग, स्विंग, ये सभी आपका क्रिकेट से है। इसके अलावा जो है क्रिकेट, क्रिकेट से भी संबंधित कुछ शब्द है। तो क्रिकेट से बात करेंगे तो पेग आउट, हुप्स, मेलेट, इससे संबंधित है। शतरंज से बात करते हैं तो स्टेलेमेट, इसके अलावा केस्टलिंग, कैप्चर, बिशप, कॉम्बिट, गैम्बिट, एन पास एंड, चेकमेट, नाइट, किंग, ग्रैंड मास्टर, रुक, किन, पोन, अंदर प्रोमेटिंग, इससे है। गोल्फ से बात करेंगे तो बोगी, कैडी, बेस्ट बॉल, फोर्सम, बंकर, फेयरवे, फोर्सम, डॉर्मी, फोर बॉल, लिंक्स, पार, ग्रिड, होल्स, निबलिक, रफ, टी, पुट, थ्रिशम, स्टिम्ड, ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी खेलों के नाम, उनके शब्दों के नाम दिए गए हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है आप इसको जो है एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोनिया, चिनैया, शिवानंदम और वाडिवेलु भाई भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। और भरतनाट्यम के विषय में तो आप लोग को जो है बताने की ज़रूरत नहीं है कि भरतनाट्यम आपका किस राज्य का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 19वीं सदी के भाइयों पोनिया, चिनैया, शिवानंदम, वाडिवेलु के प्रसिद्ध तंजौर चौकड़ी कहा जाता है। तंजौर चौकड़ी जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। तंजौर चौकड़ी के 4 भाई थे, चिनैया, पोनैया, शिवानंदम और वाडिवेलु। ये चारों भाई जो है भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के विकास में योगदान देने वाले थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के जो है समय भारत के वाइसराय कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन होगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। इसका जो घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन जो है लागू जो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन ने बड़े पैमाने पर जो है मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर जो है हिंदू क्षेत्रों से अलग कर दिया था। इसके अलावा जो है बंगाल विभाजन जो है मुश्किल से आधा दशक तक चला। 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था।
इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो 1898 से 1905 तक ये भारत का वायसराय था और उन्हें ब्रिटिश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर जो है कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सितार होगा। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं और पंडित रविशंकर 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी इन्हें दिया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि राजवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष में ओलंपिक में रजत पदक जो कि जीता। तो राजवर्धन सिंह राठौर की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 2004 में जो है ओलंपिक का रजत पदक अपने नाम किया था। तो 4 का ओलंपिक आपका एथेंस में हुआ था और उसी में जो है आपका राजवर्धन सिंह राठौर रजत पदक जो है जीते थे और यह ओलंपिक जो है भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था और उन्होंने मेंस डबल ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में यह पदक जीता। और 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के व्यक्तिगत और युगल डबल ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर राठौर को काफ़ी जो है प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, और 2005 में जो है पद्मश्री भी दिया गया था जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 80.33% आपका इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा किसी दिए गए क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र के साक्षर वयस्कों का प्रतिशत जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं किसी विशेष क्षण में विशेष रूप से मध्य वर्ष में समग्र रूप से किसी विशेष लिंग के संबंधित जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। 1951 में भारत की साक्षरता दर 80.33%। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर जो है 74.04%। और 1951 की बात करेंगे तो देश में केवल 9% ही महिलाएं जो है आपका साक्षर थी और देश की समग्र साक्षरता दर 1951 में 18.33 से बढ़कर जो है 2001 में 65.38% हो गया, जिसमें से पुरुष दर आपका 70.6%, महिला 54.16%। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन हैं। तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत की जब हम लोग बात करते हैं तो यह है आपके विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगस्त 2024 में विनय मोहन क्वात्रा को जो है अमेरिका में जो है भारत का जो है आपका राजदूत नियुक्त किया गया था और उन्होंने जो है आपके तरनजीत सिंह संधू का जो है आपका जगह जो है इन्होंने लिया था, तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है आपका कहाँ हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के तंजौर जिले में इसका उत्पत्ति हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और भरतनाट्यम को दासी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। तो राइट आंसर आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर केंद्रित था। अवधि की बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का तो 1974 से लेकर 1978 तक था। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद औद्योगिक और खनन क्षेत्रों का जो है आपका स्थान रहा था। कुल मिलाकर ये योजना एक सफल योजना थी जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले जो है 4.8 की वृद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, इस योजना का जो प्रारूप है डीपी धर के द्वारा जो है बनाया गया था और योजना को 1978 में समाप्त किया गया था। इसके बाद जो है आपका रोलिंग योजना आया था, समय से पहले भी ये योजना ही समाप्त हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। उसके बाद आपका रोलिंग योजना आया, ये योजना 1978 से 1979 की वार्षिक योजना के साथ और पहले बंद की गई 5वीं पंचवर्षीय योजना का निरंतरता के रूप में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है 2019 के लिए सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 52 तथा शहरी क्षेत्रों में जो है 36 है और सर्वाधिक है 48, यानी 1000 बच्चों में जो है 48 बच्चों का यहाँ पर मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे
तो गुलाली नालंदा इसके राइट आंसर होंगे। योजना जो है भारत सरकार का एक विभाग है जिसका गठन 15 मार्च 1995 को मुख्य रूप से पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका किया गया था। इसके अलावा पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। गुलाली नालंदा जो है इसके उपाध्यक्ष बने। इसके अलावा योजना को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। आज योजना की जगह पर जो है नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया है और भारत की योजना के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। इसके बाद जो है यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ और खास बात के बारे में बात करते हैं तो यह नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसकी धारा कई भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा गंगा की शाखा के साथ मिलकर मेघना बनाती है और सभी धाराएं जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश के अंतरजीखेरा इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजीखेरा से मिला है। यह साक्ष्य पुरातात्विक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकीकरण था? तो इसका राइट आंसर द्वितीय होगा। तेजी से औद्योगिकीकरण तथा बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के उद्देश्यों में से था। इसके अनुद्देश्य थे राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि ताकि देश में रहने पर स्तर को बढ़ाया जा सके, रोजगार के अवसरों का बड़ा विस्तार तथा आय और धन की असमानताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का वितरण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। भारत के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में भी 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा वहाँ पर इस प्रकार का वन पाया जाएगा। और पर्णपाती या पतझड़ वन के पेड़ों से गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को जो है 2 किस्मों में बांटा जाता है। पहला है आंध्र पर्णपाती वन, जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होगा, उसे आंध्र पर्णपाती वन वहाँ पर पाया जाएगा। इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से भारत के पूर्वी हिस्से जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय के गिरिपद यानी कि फुट हिल, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर आंध्र पर्णपाती वन पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो जहाँ भी वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मैदानों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन के महत्वपूर्ण पेड़ की बात करेंगे तो सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत आदि है। और प्रमुख जंतु की बात करेंगे तो शेर, बाघ, सुअर, हिरन और हाथी है। इनके अलावा यहाँ पर नाना किस्म के पक्षी, छिपकलियाँ, छाप और कछुए भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघों के बीच जो है शक्ति और कार्यों के आवंटन को जो है परिभाषित करता है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची की जब हम लोग बात करते हैं तो संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को या केंद्र को होता है। राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपका राज्य को होता है और उसके फलस्वरूप समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो दोस्तों आपका किसका होगा? तो वो आपका राज्य और केंद्र दोनों को ही बना सकता है। ठीक है, उसमें अलग अलग विषय जो है आपके दिए गए हैं और जैसे कि संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब 100 विषय है। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होता है। उसके बाद हम लोग राष्ट्र सूची के बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में आपके 61 विषय है और पहले आपका 66 विषय हुआ करता था
और राज्य विधानसभाओं इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून आ सकते हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और पहले भी शायद आपका 52 ही था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ जो है संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर आपका बांसुरी हो जाएगा। सिक्किम माला चंद्रशेखर दक्षिण भारतीय कर्नाटक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और माला चंद्रशेखर का जन्म जो है संगीत परिवार में जो है आपका हुआ था और इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जो है जनसंख्या जो है आपका किस राज्य का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका असम हो जाएगा। ठीक है, सेवन सिस्टर या 7 बहनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखें तो भाई सबसे बड़ा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, छोटा क्षेत्र त्रिपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या जो है असम में, न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम में, सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व आपका असम में, सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, उच्चतम साक्षरता जो है मिजोरम में, सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप असम में ही माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल भी असम में है। असम में लोहित नदी पर बना भूपेन हजारिका ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 साल होगा। 2016 में जब एशियाई खेल हुआ और भारत ने आपका स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, तो वो आपका 16 सालों के बाद जीता था। ठीक है, बाकी ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और ये जो है आपका 17वां एशियाई खेल था और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे पार्क गेउन हाई इंचियान जो है एशियाड मेन स्टेडियम में इसकी जो शुरुआत है इन्होंने किया था। और फाइनल मेडल अंक पत्र में जो है आपका चीन पहला स्थान पे था, सेकेंड पे दक्षिण कोरिया था और थर्ड पे आपका जापान था। इसके अलावा चीन ने कुल 345 पदक अपने नाम किया और 45 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल इसका राइट आंसर होगा। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य से है और केरल से इनका संबंधित केरल से है और केरल के भी मलप्पुरम जिले में थिरुनाव्या की निवासी है। ठीक है, थी। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। खेलो इंडिया विंटर गेम का जो है कौन सा संस्करण था? तो राइट आंसर आपका तीसरा होगा। ठीक है, ये तीसरा संस्करण था जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला आपका नया वर्ष गुड़ी पड़वा है। हिंदू कैलेंडर के चैत महीने के पहले दिन ये मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा नववर्ष की शुरुआत और फसलों का मौसम है। गुड़ी पड़वा जो है 2 शब्दों से बना है। गुड़ी जिसका अर्थ होता है भगवान ब्रह्मा और पड़वा जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के चरण का पहला दिन। ठीक है, इस त्यौहार को जो है सौत्सव पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? तो राइट आंसर छऊ नृत्य होगा। वर्ष 2010 में जो है छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया। ओडिशा सरकार ने 1960 में सरायकेला में एक छऊ सरकारी छऊ नृत्य केंद्र और वर्ष 1962 में बारीपरा में मयूरभंज छऊ नृत्य का जो है प्रतिष्ठान का स्थापना किया था। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? तो राइट आंसर आपका लॉर्ड लिन लिथगो होगा। लॉर्ड लिन लिथगो वाज द वाइसराय व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया एंड विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप सेकेंड मार्कस ऑफ लेन लिथगो सर्व्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय इंडिया फ्रॉम 1936 टू 1947। इसके बाद जो अगस्त प्रस्ताव आपका आया था उस समय भी वाइसराय आपके लॉर्ड लिन लिथगो ही थे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के अवकाश त्यागपत्र और हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 94 इसका राइट आंसर होगा। संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके और उपाध्यक्ष के पदों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का पद का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों का, तो अनुच्छेद 93 में जब ये दोनों पद रिक्त हो जाएं तो सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रावधान है।
अनुच्छेद 44 जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए अवकाश त्यागपत्र हटाने के प्रावधान है। अनुच्छेद 95 जो है उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पदों के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति देने से संबंधित है। अनुच्छेद 96 जो है अध्यक्ष या उप सभापति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार किए जाने के दौरान अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, उससे संबंधित है। अगला है ओम का नियम क्या बताता है, तो ओम का नियम जो है I=V/R होता है। ओम का नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होता है। वोल्टेज धारा इंटू प्रतिरोध, ठीक है। I को हम लोग धारा से, R को प्रतिरोध से और V को वोल्टेज से इंगित करते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है और इसके द्वारा ही जो है दर्शाया जाता है। यह एक विद्युतीय परिपथ के तत्वों की शक्ति, दक्षता, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध की गणना करने में मदद करता है। यदि कोई तत्व ओम के नियम का पालन करता है तो उस तत्व को रैखिक तत्व के नाम से जाना जाता है, उदाहरण के लिए प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक जो है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, तो राइट आंसर आपका नागालैंड होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के आंकड़ों के अनुसार जो है नागालैंड में वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में कौन सा तेल पाया जाता है, ठीक है। तो मूंगफली का तेल जो है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड अवस्था में मौजूद समृद्ध है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित था। तो अभी का जो वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा देर हो जाएगा तो आप लोग भी मत देखिएगा, ठीक है। और नहीं देखिएगा तो फिर रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।